चलो आज हम मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसका यूज कहाँ कहाँ होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। जिसमें पहला क्या है, प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। किसी भी लड़का को खड़ा कर दें और कहें कि बाबू शुरू करो गिनती, तो गिनती कहाँ से करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। इसका डेफिनेशन होता है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। बस इसी का सहोदर भाई ई भी है। जिसको प्राकृत संख्या हो गया वह गिनती की संख्या को आसानी से समझ जाएगा। गिनती की संख्या के पीछा में हम क्या लगा देंगे, शून्य। कहेंगे पूर्ण संख्या शुरू करो, तो गिनती की संख्या के पीछा में क्या लगा देगा, वो शून्य लगा देगा। तब वो संख्या क्या बन जाएगा, तब वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे गिनती, इसका डेफिनेशन सुनो, गिनती की संख्या के पीछे शून्य सहित क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे गिनती शुरू करते हैं 1 2 से, इसके पाछा में क्या लगा देंगे, शून्य। तो अब शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो गिनती की संख्या के पीछा शून्य सहित क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरा भी क्लियर हो चुका है। अब इसी में ही अभी तक प्राकृत संख्या है, इसके पाछा में क्या लगा देंगे, शून्य। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। मोबाइल के कीपैड देखा होगा सब, उस कीपैड पर होल नंबर रहता है कि नेचुरल नंबर, तो होल नंबर रहता है। 1 2 से लेके 9 तक एगो शून्य भी रहता है। तो मोबाइल के कीपैड होल नंबर में आता है कि नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर में आता है। दोनों क्लियर। चलो अब आते हैं हम सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, दुनिया की तमाम संख्या जिस संख्या में यदि हम 2 से भाग लगाएंगे और वह संख्या कट जाए पूरा पूरा 2 से, तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दुनिया की तमाम संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखो इसका डेफिनेशन, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो कॉमा सम संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटी सम संख्या देखो, एग्जांपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, यानी अनंत तक, इनफाइनाइट तक यह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। जिस भी संख्या में 2 से पूर्णतः यदि भाग लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज नोट ध्यान रखना, शून्य जो है वह सम संख्या है या विषम संख्या। तो शून्य जो होता है ना वह सम संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या के आगा यदि शून्य दे देंगे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। बुझ गया, इसलिए शून्य को सम संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, 3 गो क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। चले अब हम लोग विषम संख्या पर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर। तो ये क्या होता है, अब सुनो। ठीक इसका ये भी सहोदर भाई ही है। इसमें था 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, और इसमें है 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, पूर्णतः विभाज्य न हो यहाँ छूट गया था, न हो कॉमा क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 19 15 भी, जिसमें 2 से
विभाज्य, यदि 2 से भागा लगाते हैं और पूर्णतः विभाज्य न हो, वही क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। विषम संख्या भी हो गया। अभाज्य संख्या, कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? प्राइम नंबर। क्या नाम है? जो संख्या अपना छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, कौमा अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या स्वयं से कटेगा और एगो एक से कटेगा। तो एक वह संख्या होती है जो उभयनिष्ठ संख्या है, वह सब में होता है। तो इसलिए जो संख्या अपना छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, कौमा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कितना है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, इनफाइनाइट तक। यही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला आते हैं हम भाज्य संख्या में। किसमें? भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या देखो क्या होती है। इसका जैसे अभाज्य संख्या का दूसरा नाम देखो लिख चुके थे, रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अर्थात इसका डेफिनेशन सुनो, जो संख्या अपना और दूसरे संख्या से भी, अपना से तो कटिए रहा है लेकिन दूसरे संख्या से भी वह कट जाए, तो वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अर्थात जो संख्या अपना और दूसरे से भी विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या में क्या सब होगा? तो सुनो, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। 4 जो है 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है। 6 देखो 2 से भी, 3 से भी। 8 देखो 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी। 9 देखो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। इसके बाद देखो 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ये संख्या क्या है? यह संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। यह संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या कहेगा तो अभाज्य संख्या में देखो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? यानी जो संख्या अपना छोड़कर दूसरा से न कटे। जैसे हम लेते हैं 2, जैसे लेते हैं 3, जैसे लेते हैं 5, 7, 11, 13, 17। 2 में भागा लगाएंगे, 2 को छोड़कर किसी और संख्या से ये कटेगा। 3 में लगाओ तो किसी और से कटेगा, 5 में, 7 में, 11 में किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब वही संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। इसका फैक्टर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ये भी होता है कि जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, यानी गुणनखंड सिर्फ कितना हो? एगो तो स्वयं हो जाएगा और एगो एक, क्योंकि एक उभयनिष्ठ है, सब में होगा। एगो 1 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा। इसका 2 फैक्टर, एगो 1 हो जाएगा, एगो कितना? 5 का 2 फैक्टर, एगो 1 हो जाएगा, एगो 7 का 2 फैक्टर, एगो 1 और एगो 11 का 2 फैक्टर, एगो 1, एगो 13 का 2 फैक्टर, एगो 1, एगो 13। अब देखो इसका दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ये भी होता है कि जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो। जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो? 2 हो, वह संख्या भी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो बस आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल बताएंगे, ठीक है।